सभी सम्मानित गुरुजन साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 9 मई को सुबह 11 बजे लाइव YouTube सेशन प्रेरणा DBT के संदर्भ में किस प्रकार से आधार सत्यापन करें और DBT में फ़ोटो अपलोड कैसे करें, नया प्रेरणा DBT ऐप जो लॉन्च हुआ है किस पर उसे हमें कार्य करना है, उसके संबंध में YouTube सेशन प्रेरणा DBT के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें। यदि आप आज के सेशन में नहीं जुड़े थे तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए है। प्रेरणा पोर्टल पर किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें और क्या है नया अपडेट शिक्षकों के लिए विशेष। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें तो यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए अपडेट्स। आज YouTube सेशन में साथियों 9 मई को 11 बजे से जो YouTube सेशन महानिदेशक महोदया के निर्देशानुसार DBT YouTube सेशन की मुख्य बातें क्या थीं, उसका संक्षिप्त सार इस वीडियो पर आपको बताया जाएगा। यदि आप नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणोंवश YouTube सेशन में तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहला बिंदु है प्रेरणा DBT हेतु सभी छात्र छात्राओं का आधार अनिवार्य कर दिया गया है। जो छात्र छात्राएँ आधार नामांकन से वंचित हैं उनकी सूची दें और आधार नामांकन कराएं। BRC पर 2 क्रियाशील मशीनें उपलब्ध हैं। अभिभावक की रुचि न लेने की स्थिति में छात्र छात्राओं के आधार नामांकन की स्वयं पहल करें। यह सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। यदि अभिभावक नहीं जाते हैं अपने बच्चों के आधार नामांकन या संशोधन करवाने BRC, तो आप उस पर रुचि लेकर के आप स्वयं पहल कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के माता पिता का आधार नंबर भी अनिवार्य किया गया है। DBT ट्रांजैक्शन के लिए माता पिता का आधार सीडेड खाता भी होना चाहिए। माता पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में ही अभिभावक का आधार व खाता मान्य होगा। यदि माता पिता दोनों नहीं हैं तो उस कंडीशन में ही अभिभावक या उसके दादी दादा या चाचा चाची या किसी भी आश्रित का अभिभावक का आधार व खाता मान्य होगा। DBT आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन है। माता पिता व अभिभावक का जो खाता आधार सीडेड होगा उसमें भुगतान पहुंच जाएगा। यहाँ पर खाते से संबंध नहीं है। यहाँ पर जिस खाते से आधार लिंक्ड होगा यानी उससे सीडेड किया गया होगा आधार उस खाते में, उसी खाते में ही यह अमाउंट DBT के माध्यम से उसके खाते में ट्रांजैक्शन होगी, हस्तांतरित की जाएगी। अगला बिंदु है SR पंजिका। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। SR पंजिका व आधार में नाम में, जन्मतिथि में अथवा किसी प्रविष्टि में भिन्नता होने की स्थिति में अभिभावक से बात करनी होगी कि क्या सही है। यदि अभिभावक ये बताता है कि SR पंजिका की प्रविष्टियां सही हैं, ऐसी स्थिति में आधार में संशोधन होगा। यदि आधार सही है, SR पंजिका गलत है, ऐसी स्थिति में SR पंजिका में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग से DBT कार्य की एक पंजिका बनाई जाएगी। उसमें सभी प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी, आधार के अनुसार प्रविष्टियां भरी जाएंगी। ये साथियों महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि बच्चे के आधार जन्म तिथि में कहीं त्रुटि है, कुछ संशोधन करना है, तो वो संशोधन आप BRC या आधार सेंटर में जाकर के संशोधन करवा सकते हैं। और यदि SR पंजिका में प्रविष्टियां गलत हैं, आधार के अनुरूप नहीं हैं, तो उस SR पंजिका के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। SR पंजिका जैसे के तैसे रहने दें। आप DBT कार्य हेतु मात्र आधार के जैसे छात्र छात्रा का आधार या अभिभावक का आधार ही यूज करके यहाँ पर कर सकते हैं।
उसमें जो प्रविष्टियाँ अंकित होती हैं वही दर्ज करना है। अल्फ़ाबेटिकली है तो अल्फ़ाबेटिकली, स्पेस दिया हुआ तो स्पेस देकर ही आप फीड करेंगे और आधार वेरिफिकेशन चाहे तो बच्चे का या अभिभावक का आप सत्यापन कर सकेंगे। आपको अपने एसआर पंजिका में बिल्कुल भी संशोधन कटिंग नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने नामांकित किया है उसी प्रकार से रहने दें, बल्कि एक रजिस्टर आप अवश्य बना लें डीबीटी कार्य हेतु। उसमें जो आपको डीबीटी से संबंधित आपको नोट करना हो कर सकते हैं। अगला बिंदु है किसी भी नवप्रवेशी छात्र छात्रा का प्रवेश यदि वो आधार नामांकन से वंचित है रोका नहीं जाएगा। प्रवेश के उपरांत उसका आधार नामांकन कराएं। यदि उसके पास छात्र छात्रा के पास आधार नहीं है तो आप उसे नामांकन अवश्य अपने विद्यालय में करें। उसके पश्चात आप आधार हेतु उसे प्रेरित करें, अभिभावकों को समझाएं और या अपनी स्वयं बीआरसी में जाकर के आप पहल करें। प्रेरणा डीबीटी ऐप में जो आधार में छात्र छात्राओं, माता पिता अथवा अभिभावक का जो नाम, जन्म तिथि जैसे भी अंकित है वही दर्ज की जाएगी। उसमें से कुछ घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो भी आधार का डिटेल्स डीबीटी के ऐप पे भरा जाना है, प्रेरणा पर भरा जाना है, उस पे जो भी जैसा कि एज इट इज़ आधार में आपके शो हो रहा है सेम उसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर का नाम और स्पेलिंग एज इट इज़ आपको फिल करनी है। उसमें से कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे और ना ही उस पर डिडक्शन करेंगे या कुछ काटेंगे। जो छात्र छात्राएँ विगत वर्ष डीबीटी का लाभ ले चुके हैं अथवा जिन्हें धनराशि खाते में मिली है उन्हीं की फ़ोटो अपलोड की जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छा बिंदु आया है कि जिन बच्चों के डीबीटी खाते में पहुँचे हैं यानी आधार सीडेड नहीं थे, ऐसे बच्चों के यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे। जिनके खाते में जा चुकी है धनराशि अभिभावकों के, ऐसे ही बच्चों के आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। सभी प्रधानाध्यापक इंचार्ज उक्त निर्देशों का अक्षर से अनुपालन करते हुए डीबीटी का कार्य, नवीन छात्र छात्राओं का पंजीयन, पुराने छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन का कार्य समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये साथियों, यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह की वीडियो साथ आप मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।